हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत करता हूँ अपने चैनल बीमेस मेडको में। तो देखो यार, हमने पिछली वीडियो में कवर कर लिया था अपना जो पदार्थ विज्ञान का चैप्टर 3 था, द्रव्य विज्ञान का। उसमें हमने फर्स्ट लेक्चर कर लिया था, जिसमें हमने डेफिनेशन, एथमोलॉजी, प्रॉपर्टीज़ और टाइप्स ऑफ द्रव्य कंप्लीट कर लिए थे। इसके बाद जो थ्योरीज थी क्रिएशन से रिलेटेड कि कैसे क्या हमारी सृष्टि की उत्पत्ति होती है, उसमें क्या क्या थ्योरी थी वो भी हमने देख ली थी। और इस वाली वीडियो में हम जानेंगे कि आपके जो पंचमहाभूतों के लक्षण हैं और उनके क्या क्या गुण होते हैं। तो चलिए गाइस, वीडियो को शुरू करते हैं। आप पहली बार चैनल को देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। और आप यहाँ पर देख सकते हैं प्ले लिस्ट में जाकर जो भी हमारी पदार्थ विज्ञान की, क्रिया शरीर की और एनाटॉमीज़ की वीडियो है वो आप यहाँ से देख सकते हैं। और आपको नोट्स वगैरह चाहिए हो, टेलीग्राम वगैरह आपको ज्वाइन करना हो, उस सब की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से जाकर उसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए कैसे हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो आ चुके हैं अपने नोट्स के ऊपर और आकाश महाभूत हम शुरू करते हैं, ठीक है। और आपको इसमें देखिए, सबसे पहले दो तीन चीज़ें याद रख लेनी है कि आपको अगर क्वेश्चन आता है एग्जाम में तो आप कैसे लिखेंगे। सबसे पहले आपको व्युत्पत्ति लिखनी है, ठीक है, एंड देन पर्यायवाची, एंड देन उसकी उत्पत्ति कैसे होती है, उसका उसके लक्षण लिखने हैं आपको। और उसके बाद आपको उनको लक्षणों को एक्सप्लेन करना है और उसमें क्या हमारे आयुर्वेद में महत्व है उन महाभूतों का, वो चीज़ लिखनी है, ठीक है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम व्युत्पत्ति की बात कर लेते हैं। जो हमारा आकाश महाभूत है उसकी व्युत्पत्ति कैसे होती है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे काष्र दीप्तो धातु से होती है, ठीक है। काष्र ये ऐसा वाला सा है, ठीक है। काष्र दीप्तो धातु से होती है आकाश शब्द की उत्पत्ति, ठीक है। तो हमारा काष्ठ दीप्तो धातु से आकाश शब्द की उत्पत्ति होती है। पर्याय इसके कौन कौन से हैं? पर्याय हैं इसके व्यद, अंबर, गगन, व्योम, नभ। तो आपको अगर दो तीन याद हो रहा है तो आप दो तीन कर सकते हैं, मिनिमम आपको दो याद रखने हैं, अंबर और नभ याद कर लीजिए। इसका उत्पत्ति है कि हमने जो पिछले वाले चैप्टर में पढ़ा था, पिछले टॉपिक में वीडियो में पढ़ा था कि इनकी षष्ठी उत्पत्ति कैसे क्रम है, तो वही यहाँ पे बस लिखा है, ठीक है। तो सबसे पहले वैशेषिक दर्शन के अनुसार जो हमारा आकाश है उसकी उत्पत्ति नहीं मानी गई। क्योंकि नहीं मानी गई? क्योंकि हमारा नित्य होता है और विभु होता है, यानी कि इसका तो ना आदि है और ना ही अंत है। इसके बाद तैत्तिरीय उपनिषद, इसकी जो उत्पत्ति है हमारी ब्रह्मा से मानी गई, हमारी परमात्मा से। इसके बाद सांख्य योग के अनुसार हमारी जो है शब्द तन्मात्रा से मानी गई है, और हमारा आयुर्वेद के अनुसार भी जो है शब्द तन्मात्रा से मानी गई है। इसके बाद इसके लक्षण है कि महाभूत के क्या क्या लक्षण होते हैं। तो देखिए, आपको उसमें लक्षण मीन्स होता है उसकी परिभाषा, ठीक है। तो सबसे पहले आता है हमारा शब्द गुण समवाय संबंध से जिसमें रहता है, ठीक है। तो हमारा जो शब्द गुण है जिसमें समवाय संबंध से रहता है उसको हम बोलते हैं आकाश, ठीक है। और यह सर्वव्याप्त होता है और हमारा ये विभु है और नित्य है। चरक के अनुसार आपको देखना है जो हमारे सारे पंचमहाभूत हैं सभी, ठीक है, उनमें आपको ये श्लोक लिखना ही लिखना है जब आप चरक के अकॉर्डिंग लक्षण लिखेंगे। खर द्रव चलो उष्णत भू जल अग्नि तेजसाम आकाश से अप्रतिघानो दृष्टम लिंगम यथाकृतम यथाक्रमम, ठीक है। तो हमारा आकाश में शब्द गुण रहता है और हमारा एक है नित्य है और विभु है, ठीक है। विभु का मतलब क्या होता है? सर्व जगह विद्वान, ठीक है, सर्वत्र होता है, सभी जगह प्रेजेंट होता है। नित्य यानी कि इसका कोई स्वरूप नहीं है और इसको नष्ट नहीं किया जा सकता। नित्य मीन्स होता है कि जिसको हम नष्ट नहीं कर सकते, ठीक है। और इसका लक्षण क्या है? हमारा अप्रतिघात होना, ठीक है। ये लिखा है पर आकाश से अप्रतिघानो, तो इसका जो लक्षण है चरक के अनुसार वो हमारा अप्रतिघात, ठीक है। आपको ये श्लोक लिख के, लक्षण लिख के आपको अप्रतिघात लिख देना है। इसके बाद हमारे आते हैं आकाश के गुण। तो हमारा इसका टॉपिक आता है कि हमारे जो आकाश के गुण हैं वो कितने होते हैं। तो 6 गुण होते हैं आकाश के, ठीक है। कौन कौन से? हमारे शब्द, संख्या, प्रमाण, पृथकत्व, संयोग और विभाग, ठीक है। इनको आपको सीरीज से याद करना है और यही अभी सब में अंग जुड़ते चलेंगे कुछ ना कुछ जो हमारे गुण। तो सबसे पहले हम शब्द यानी कि हमारा जो शब्द इसको क्या बोलते हैं? क्योंकि हमारा जो श्रोतेंद्र द्वारा जो गुण होता है उसको हम शब्द गुण बोलते हैं और आकाश में जो है शब्द गुण पाया जाता है। संख्या यानी कि इसकी संख्या एक ही होती है, ठीक है। परिमाण यानी कि जो हमारा आकाश है ना उसको मापा नहीं जा सकता, तो उसका परिणाम कैसा है? महत, ठीक है। महत होता है यानी कि इसको मापा नहीं जा सकता, उसको महत बोलते हैं। इसके बाद पृथकत्व यानी कि जो हमारा आकाश है वो अन्य द्रव से संयोग और विभाग होने पर हमारी उत्पत्ति होती है, और ये हमारा जो 8 कारण द्रव्य हैं और कार्य द्रव्य है उनसे अलग है, ठीक है। सॉरी, हमारा जो 8 कारण द्रव्य है उनसे जो हमारा आकाश अलग है। इसके बाद आता है हमारा संयोग और विभाग, ठीक है। तो आकाश का जो है अन्य द्रव्यों से संयोग होता है और विभाग होने पर ही शब्द की उत्पत्ति होती है, ठीक है। एंड देन जब उसके बाद आता है कि हमारे जो आकाश के टाइप हैं वो क्या क्या है।
इसके बाद हमारा आता है इसके बाद हमारा आता है अप्लाइड एस्पेक्ट कि हमारे जो आकाश है उसके क्या क्या अप्लाइड एस्पेक्ट हैं, कैसे वो हमारे आयुर्वेद में जो है हेल्प करता है। ठीक है, तो शरीर में हमारा सौष्ठवता, मृदुता और लघुता उत्पन्न करता है। ठीक है, कोमल करता है शरीर को और जो हल्कापन महसूस करवाता है। इसके बाद आपको एक एग्जांपल याद रखना है, जितने भी आपके महाभूत हैं, ठीक है, और उसमें रसों में उनका क्या क्या संयोग है, तो वो आपको लिखना है सभी महाभूतों में। ठीक है, इससे आपका एक एग्जाम्पल बन के तैयार हो जाएगा। और जो आपको ध्यान रखना है, समन की औषधि होती हैं उनमें भी आकाश महाभूति की प्रधानता होती है। और जब स्रोतों का अवरोध हो जाता है तो उसके लिए हम आकाश महाभूत, जिसमें द्रव होते हैं, प्रधानता होती है आकाश महाभूत की, तो उसका यूज़ करते हैं। ठीक है, और यहाँ पर तिक्त रस में आप देख सकते हैं पर आकाश और वायु प्रधान होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आकाश जो है तिक्त रस में भी पाया जाता है। इसके बाद हमारा आता है वायु महाभूत। ठीक है, तो आपको ये देख लीजिए, रसो 200 की 6 और वृद्धि। हमारे जो मधुर अम्ल लवण होते हैं, ये आपको टेबल याद कर लेना। ठीक है, मधुर अम्ल लवण क्या करते हैं, हमारे वात को कम करते हैं और कफ को बढ़ाते हैं। ठीक है, ऐसे ही हमारे जो कटु तिक्त कषाय होते हैं वो वात को बढ़ाते हैं और कफ को कम करते हैं, पर जो हमारा मधुर होता है वो पित्त को कम करता है। और जो हमारे अम्ल लवण और कटु होते हैं वो हमारे पित्त को बढ़ाते हैं, और तिक्त और कषाय होते हैं वो हमारे पित्त को कम करते हैं। ठीक है, स्रोतस का मतलब होता है चैनल, और स्रोतो अवरोध का मतलब होता है ब्लॉकेज ऑफ चैनल। इसका बाद हमारा आता है पृथ्वी महाभूत, वायु महाभूत। तो हमारा वायु महाभूत की उत्पत्ति होती है हमारी गति गंधनीय धातु से, यानी कि वाह गति गंधनीय धातु से हमारी उत्पत्ति होती है। इसका अर्थ होता है गति करना। ठीक है, इसके जो पर्यायवाची हैं हमारे अनिल है, पवन है, समीर है, वात है आदि। तो हमें अनिल और पवन याद कर लीजिए आप। ठीक है, इसके बाद हमारी, मैंने बताया था आपको कि सबकी आपको उत्पत्ति लिखनी है। एक सेकंड, सबकी आपको उत्पत्ति लिखनी है। तो यहाँ पर आप देखिए, सबसे पहले तैत्रीय उपनिषद के अनुसार हमारी आकाश मानी गई है। न्याय और वैश्विक दर्शन के अनुसार परमाणु वायु परमाणु से मानी गई है। इसके बाद सांग और योग दर्शन के अनुसार स्पर्श तन्मात्रा से मानी गई है, और आयुर्वेद के अनुसार हमारी स्पर्श तन्मात्रा से मानी गई। यानी कि सांग और योग और आयुर्वेदिक सेम है। ठीक है, तो वही आपको यहाँ पे लिखना है। इसके बाद आते हैं हमारे टाइप कितने होते हैं वायु महाभूत के, तो 2 टाइप होते हैं। ठीक है, एक नित्य और एक अनित्य। यानी कि नित्य का मतलब जिसका कोई आदि और अंत ना हो बट एग्जिस्टेंस हो, और टेम्परेरी यानी कि अनित्य। तो हमारे जो नित्य होती है वो हमारा कारण स्वरूप होता है। ठीक है, जैसे वायु परमाणु। और जो हमारा अनित्य होता है हमारा कार्य स्वरूप होता है, जैसे वायु महाभूत। तो इसके भी 3 टाइप्स हैं। ठीक है, अनित्य वाले के कौन कौन से टाइप्स हैं हमारे सभी में, देखिए ये 3 टाइप्स होंगे, शरीर संज्ञक, इंद्रिय संज्ञक और विषय संज्ञक। ठीक है, यही तीनों टाइप सभी आपको महाभूतों में मिल जाएंगे, शरीर, इंद्रिय और विषय संज्ञक। तो शरीर संज्ञक का मतलब होता है वायु लोक। ठीक है, और इंद्रिय यानी कि कौन सी इंद्रिय काम करती है, तो स्पर्श इंद्रिय। ठीक है, और हमारा विषय संज्ञक में आता है शरीरगत और लोकगत। लोकगत का मतलब होता है जो हमारा वृक्ष वगैरह में जो कंपन होता है, ठीक है, उसको हम लोकगत बोलते हैं। और शरीरगत यानी कि जो हमारी प्राणवायु होती है उसको हम शरीरगत यहाँ पे बोल सकते हैं। ठीक है, एंड शरीर संज्ञक में हमारा वायु लोक आएगा। इसके बाद हमारा आता है कि वायु के क्या क्या लक्षण होते हैं, तो आपको परिभाषा ही लिखने में होता है कि लक्षण मीन्स होता है परिभाषा। तो तर्क संग्रह के अनुसार जो हमारे रूप रहित स्पर्शवान वायु, यानी कि हमारी जो वायु होती है वो रूप रहित होती है और हमें स्पर्शवान होती है। ठीक है, वो हमारे बॉडी को टच कर सकती है। ठीक है, इसके बाद यही दोनों बताया गया है। तैतरीय में आप देखिए आकाशद वायु, वैशेषिक में तो आपको यहाँ पर केवल आपको ये याद रखना है। ठीक है, ये वाला, और एक अपना जो चरक के अनुसार आपको श्लोक लिख देना है और उसका लक्षण लिख देना है यहाँ पर चलत है। ठीक है, तो खर द्रव चलत उष्णत्व भूजल अग्नि तेज शाम। ठीक है, तो यहाँ पर इसका जो लक्षण है वो चलत्व है। ठीक है, वायु का काम करता है चलना। इसके बाद हमारे जो लक्षण है, ठीक है, हमारे जो गुण हैं वायु के कितने होते हैं, तो यहाँ पर इसके 9 गुण होते हैं। ठीक है, पहले वाले हमने देखे थे, जो हमारे पहले वाले थे शब्द, संख्या, परिमाण, पृथक्त्व, संयोग, विभाग, तो ये हमारे 6 हो गए। इसमें आपको 3 और जुड़ जाते हैं। कौन कौन से, एक तो हमारा परत्व होता है, एक हमारा अपरत्व होता है, और एक हमारा संस्कार होता है। तो हमारे 3 जुड़ जाते हैं उसमें एक्स्ट्रा। ठीक है, परत, अपरत, संस्कार। स्पर्श मतलब कि टच करता है। ठीक है, संख्या मतलब एक ही होती है कारण रूप में। ठीक है, और परमाणु हमारा जो है हमारा अणु परमाणु होता है, और पृथक यानी कि जो हमारे अन्य जो 8 कारण द्रव्य उनसे पृथक होती है, सबको आपने ये लिखना है सेम टू सेम। इसके बाद हमारा संयोग और विभाग, यानी कि वायु की गति के कारण जो भी अन्य द्रव्य है, ठीक है, उससे हमारा संयोग होता है और उनसे विभाग होता है।
परत और अपरत का मतलब क्या होता है, जो हमारे पास की वायु होती है उसको हम अपर बोलते हैं, और जो हमारी दूर की वायु होती है उसको हम पर बोलते हैं। ठीक है, जैसे हम जो हमारी दूषित वायु है, ठीक है, हमारी जो गंदी वायु है उसको हम अपर बोलेंगे, और जो हमारी प्योर एयर होगी, शुद्ध वायु होगी, उसको हम पर बोलेंगे। संस्कार यानी कि इसमें जो वेग नामक है वो संस्कार होता है। ठीक है, इसके बाद हमारा वही है कि क्या हमारी इसमें मतलब की उपयोगिता है आयुर्वेद में। ठीक है, तो आपको पता ही है, मैंने बताया था कि आपको रसों के नाम लिख देने हैं सबसे पहले तो, कि कौन कौन से रस में कौन कौन सा महबूत होता है। तो तिक्त, कटु, कषाय में वायु महबूत पाया जाता है। ठीक है, और हमारा एक बॉडी का इफेक्ट लिख देना है कि हमारा जो वायु महबूत है हमारी बॉडी पे क्या इफेक्ट करता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि शरीर में लघुता, रुक्षता और खुदरता, ठीक है, वो लाता है। और जो हमारे औषध के सेवन के काल होते हैं वो हमारे वायु पर ही आधारित होते हैं। ठीक है, और हमारी जो कफ वाली व्याधियाँ होती हैं उनमें भी वायु द्रव्य का प्रयोग करते हैं। इसके बाद हमारा आता है अग्नि महबूत। ठीक है, सबसे पहले वही उत्पत्ति उसकी हमारी तेजत्व जाति से होती है, और पर्याय इसके अनिल, तेज, अग्नि, इनमें से आप दो याद कर लीजिए। इसका तो उत्पत्ति वही सेम है, तैतरी से, वायु से, और न्याय वैसे में तेज परमाणु से, सांख्य योग में रूप तन्मात्रा से, और आयुर्वेद के अनुसार रूप तन्मात्रा से। ठीक है, इसके बाद हमारे लक्षण आते हैं। लक्षण यानी कि परिभाषा, कि जो हमारी उष्ण स्पर्श वत तेज, यानी कि जो हमें गरम गरम लगती है स्पर्श करने से। ठीक है, उष्ण थोड़ी गुनगुनी सी लगती है, ठीक है, हल्की गर्माहट सी देती है, वो वायु बोलते हैं उसको, सॉरी उसको अग्नि बोलते हैं। तेज यहाँ पर, और आपको सेकंड वाला श्लोक लिख देना है चरक के अनुसार जो मैंने बताया था आपको। और यहाँ पर जो आप देख सकते हैं उष्णत लिखा है ना, ये हमारा जो है अग्नि का लक्षण है। ठीक है, तो हमारा यहाँ पर लक्षण भी खत्म हो गए। इसके बाद हमारे अग्नि महबूत के गुण कौन कौन से हैं। एक तो हमारा देखो रूप होता है। ठीक है, रूप स्पर्श यानी कि हमारा अग्नि को हम देख सकते हैं, स्पर्श यानी कि उनको छू कर भी देख सकते हैं, तभी तो पता चलता है ना गरम गरम है वो। ठीक है, उसके बाद हमारा संख्या है, परिमाण है, पृथत्व, संयोग, विभाग, ये हमारे वही हैं। और परत, आपरत और संस्कार, ये भी हमारे पिछले वाले उसमें ऐड हो गए। और एक हमारा जो एक्स्ट्रा जुड़ जाता है यहाँ पे वो होता है हमारा द्रवत्व। ठीक है, द्रवत्व। ठीक है, तो आपको यहाँ पर मतलब पता ही है। रूप का मतलब कि जो हमारी चक्षु इंद्रियों से दिखाई देता है स्पर्श यानी कि जिसको हम स्पर्श कर सकते हैं स्पर्श इंद्रियों के द्वारा। संख्या हमारी जो कारण रूप होता है उसमें तेज परमाणु की संख्या एक होती है, नित्य होती है, पर जो कार्य स्वरूप होते हैं वहाँ पर उसकी संख्या है जो एक से ज़्यादा हो सकती है। ठीक है, अनित हो सकती है। और प्रकत्व, पृथकत्व मतलब कि अन्य 8 कारण द्रव्यों से हमारी अलग है। संयोग का मतलब कि जो हमारा तेज का अन्य द्रव्य पृथ्वी पर जल और वायु से संयोग होता है और विभाग होता है। परत मतलब कि जो पास का तेज होता है, ओज होता है, उसको हम अपर बोलते हैं। और जो हमारा दूर का तेज होता है उसको हम पर बोलते हैं। ठीक है, जैसे हमारा दीपक हो गया, ठीक है, तो हम उसको बोलेंगे तेज को हम बोलेंगे अपर। ठीक, और जो हमारा सूर्य का यानी कि जो दूर का है उसको हम बोलेंगे तेज, तेज को हम बोलेंगे उस तेज को हम बोलेंगे पर, सॉरी। इसके बाद हमारा जो है द्रवत यानी कि हमारा जो तेज में है हमारा नैमित्तिक द्रवत्व होता है। ठीक है, तो आपको ये पॉइंट याद रखना है। ठीक है, सॉलिड टू लिक्विड, तो आपको ये याद रखना है द्रवत कि हमारा जो तेज महबूत है उसमें हमारा नैमित्तिक द्रवत्व होता है। संस्कार यानी कि इसमें वेग नामक संस्कार होता है। तो आपको ये रटने वाली चीज़ें आप रटो इसको, क्योंकि मैंने भी रटी थी तो आपको भी रटनी है। इसके बाद हमारे जो टाइप्स हैं वही सेम टू सेम है, नित्य और अनित्य। और अनित्य का हमारे 3 टाइप होंगे, शरीर, इंद्रिय और विशेषज्ञ। शरीर में हमारा जो हमारी आदित्य लोक में अग्नि है उसको हम बोलेंगे, यानी कि जो हमारा श्लोक में अग्नि है उसको बोलेंगे। और इंद्रिय से आपको हमारा यहाँ पर स्पर्श इंद्रिय लिखना है। इसके बाद हमारी जो है हमारी विशेषज्ञ में कौन सी रहती है, भौम, दिव्य, औदर और आक्रज। ठीक है, भौम मतलब भूमि वाली, दिव्य यानी कि जो हमारी विद्युत होती है, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी होती है वो, औदर यानी कि जो हमारी जठराग्नि होती है उसको औदर बोलते हैं। और जो आक्रज, आक्रज यानी कि जो स्वर्ण वगैरह की अग्नि से उसको पिघलाते हैं उसको आक्रज बोलते हैं। ठीक है, ये लिखा हुआ है पर सोड आदि वाला। तो आपको नोट्स वगैरह चाहिए तो आप मेरे को कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद हमारा आता है तेज महाभूत के भाव। ठीक है, यानी कि हमारा आयुर्वेद में कैसे काम करता है, तो आपको भी लिखना है सेम टू सेम। जो भी रस हैं उनके आपको यहाँ पर लिख देना है। अम्ल, लवण और कटु में हमारा रस पाया जाता है, और हमारे ये शरीर को प्रवाह, कांति, पाचन आदि कर्म ये हमारे जो है तेज महाभूत होते हैं। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं अपने जल महाभूत पे। तो सबसे पहले व्युत्पत्ति वहाँ पर था हमारा तेज महाभूत से तेजत्व जाति से होती है, और यहाँ पर जो हमारी आपत्त जाति पे होती है। ठीक है, आप बोलते हैं ना जल को, इस वजह से उसका आपत्त जाति से होती है। इसके बाद हमारा पर्यायवाची क्या है, इसके नीर हैं, तोय है, जल है, आप है। इसके बाद सेम टू सेम वही नंबर 3 उत्पत्ति कर रही है आपको तैतरी के अनुसार अग्नि से, वैशेषिक न्याय जल, सांख्य योग रस और आयुर्वेद भी रस। इसका हमारे लक्षण आते हैं कि जो शीत होता है, स्पर्शवान होता है, उसको हम जल बोलते हैं। ठीक है, तो आपको ये
एक तर्क संग्रह के अनुसार याद रखना है और ये हमारा चरक के अनुसार याद रखना है। ठीक है, मैं आपको बता दे रहा हूँ इंपॉर्टेंट क्या क्या है। तो आपको श्लोक याद रखना है और इसका जो लक्षण है चरक के अनुसार बताएगा द्रवत। ठीक है, यानी कि बहना। इसके बाद हमारे जो गुण हैं, कौन कौन से गुण होते हैं, तो यहाँ पर इसके आपको गुण याद करने पड़ेंगे। एक तो हमारा देखो रूप, रस, स्पर्श, द्रवत्व, ठीक है, संख्या, प्रमाण, पृथक, संयोग, विभाग, परत, अपरत, गुरुवत्व, संस्कार और स्नेह। ठीक है, तो यहाँ पर इसके 14 गुण होते हैं, तो आपको ये याद रखने हैं। सबसे पहले रूप, हम देख सकते हैं जल को, बिल्कुल देख सकते हैं। रस यानी कि उसमें रस भी होता है। ठीक है, उसके बाद हम स्पर्श भी कर सकते हैं जल को। और इसके बाद हमारा द्रवत यानी कि बहता है। ठीक है, स्नेह यानी कि जो छोटे छोटे कणों या धूल आदि को एकत्रित करके जो हमारा कर्म होता है उसको हम बोलते हैं स्नेह। ठीक है, जैसे बरसात वगैरह में होता है। इसके बाद हमारा आता है संख्या। हमारे जो जल की संख्या होती है वो हमारी कारण रूप में जल परमाणु होती है, एक ही होती है, नित्य होती है, और कार्य रूप में यह संख्या अनित्य होती है। ठीक है, इसके बाद प्रमाण आता है कि हमारा जल का प्रमाण होता है वो अणु प्रमाण होता है, और जो कार्य रूप में होता है वो महत होता है। इसके बाद हमारा है पृथकत्व यानी कि जो अन्य 8 कारण द्रव्य उनसे भिन्न है। यही बस सेम आपको लाइन लिखनी है। इसका संयोग विभाग यानी कि जो बहता हुआ पानी अगर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है, ठीक है, तो उसका उस स्थान से संयोग होगा और जहाँ से वह आया है उसका उससे विभाग होगा। ठीक है, संयोग मतलब जुड़ना, विभाग यानी कि छूटना। तो इसके बाद है परत अपरत यानी कि जो दिव्य जल है, ठीक है, पृथ्वी पर, उसको हम बोल देंगे परत, और जो हमारा वर्षा का जल है उसको हम बोलेंगे अपर। ठीक है, और गुरुवत यानी कि पानी के बहने में द्रवत और गुरुवत ये दोनों कारक होते हैं। इसके बाद संस्कार, जो हमारा वेग नामक संस्कार होता है। इसके बाद हमारा आता है कि टाइप क्या क्या होते हैं, वही टाइप होते हैं नित्य और अनित्य। ठीक है, नित्य यानी कारण रूप जल परमाणु और अनित्य यानी कार्य रूप जल महाभूत। यहाँ पर इसके वही 3 शरीर, इंद्रिय और विषय संज्ञक। शरीर यानी कि जो हमारा वरुलोक में जल है वो, इंद्रिय यानी कि रसेंद्रिय द्वारा इसको ग्रहण करते हैं, और विषय में हमारे 2 आते हैं, सरिता और समुद्र यानी कि जो नदी का जल है वो, और हमारा जो समुद्र का जल है वो। ठीक है, इसके बाद हमारी इसमें क्या उपयोगिता है। ठीक है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट वही है। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है, देखिए जल की अवस्थाएं, क्योंकि कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है 2 नंबर में कि जो हमारा सूर्यमंडल पर जल रहता है, ठीक है, आकाश में, उसको हम बोलते हैं अम्ब, और जो हमारा अंतरिक्ष में जल जाता है उसको हम मरीचि बोलते हैं, और जो पृथ्वी की सरफेस पर जो प्रेजेंट होता है जल उसको हम मर बोलते हैं, और जो सरफेस के अंदर होता है उसको हम आप बोलते हैं। तो आपको ये इंपॉर्टेंट है, याद रखनी है जल की अवस्थाएं, कई बार पूछ लिया जाता है। सूर्यमंडल को अम्ब, अंतरिक्ष को मरीचि, और पृथ्वी पर जो सरफेस प्रेजेंट है वाटर उसको हम मर बोलते हैं, और सरफेस के जो अंदर है उसको आप बोलते हैं। इसका तो उपयोगिता वही लिखनी है आपको, रसों के अंदर क्या क्या महाभूतों की प्रधानता होती है। ठीक है, एंड देन इसके बाद हमारा आता है पृथ्वी महाभूत, तो उसकी गंधत्व जाति से इसकी उत्पत्ति होती है, वही सेम चीज़ है। ठीक है, पर्याय इसका वसुंधरा है, भूमि है, पृथ्वी है, आप जो भी याद करना चाहें, उत्पत्ति वही सेम चीज़ है। तैतृय उपनिषद से जल से, न्याय वैसे से पृथ्वी परमाणु, सांख्य गंध तन्मात्रा, और आयुर्वेद के अनुसार भी गंध तन्मात्रा। इसके बाद इसके लक्षण लिखने हैं कि जिस द्रव में गंध होता है, ठीक है, जिस द्रव से गंध आती है उसको हम पृथ्वी बोलते हैं। ठीक है, ये हमारा तैतृय उपनिषद के अनुसार है, तो ये आपको याद रखना है। और हमारा जो सेकंड मैंने आपको बताया था चरक के अनुसार, वो याद रखना है। ये वाला श्लोक आपको याद रखना है। पृथ्वी का यहाँ पर विशेष गुण क्या है, खरत बताएगा। ठीक है, ये लिखा ना खर, और ये हमारा भू। ठीक है, ऐसी द्रव यानी कि हमारा ये जल, और चल ये रहा। ठीक है, यहाँ पर हमारे गुण कौन कौन से गुण होते हैं, तो देखिए इसके भी जो है 14 गुण होते हैं। रूप, रस, गंध, स्पर्श, संख्या, परिमाण, पृथक, संयोग, विभाग, परत, अपरत, गुरु, द्रव और संस्कार। ठीक है, ये रहे। तो मैं भी आपको फटाफट समझा देता हूँ। और उससे पहले एक चीज़ है यहाँ पर, जो मतलब कि पृथ्वी का रूप होता है वो चक्षु इंद्रिय द्वारा जो कलर दिखाया जाता है ना, वो कैसा होता है, तो यहाँ पर 7 तरीके का होता है। ठीक है, रूप शुक्ल, नील, पीत, रक्त, हरित, कपिश और चित्र। शुक्ल यानी कि वाइट कलर, नील यानी कि ब्लू, पीत यानी येलो, रक्त यानी कि रेड, हरित यानी कि ग्रीन, कपिश यानी कि गोल्डन ब्राउन टाइप का, और चित्र यानी कि इंडिगो। ठीक है, और हमारे जो रस वो हैं पता ही आपको 6 रस होते हैं। इसके बाद हमारे पृथ्वी उसमें गंध आती है, स्पर्श हमारा कठोर होता है। तो मैं लक्षण की तरफ मूव करते हैं। सबसे पहला हमारा था रूप। ठीक है, तो रूप में ये अंदर लक्षण आ गए। ठीक है, कि हमारे 7 तरीके के रूप होते हैं। सेकंड हमारा है गंध, कि पृथ्वी में जो गंध है वो आती है। ठीक है, समवायकरण है। वो स्पर्श, इसका कठोर स्पर्श होता है पृथ्वी का।
संख्या वही चीज़ है, कारण और कार्य द्रव्य में हमारी परमाणु में होगी, कार्य द्रव्य में ये अनित होती है। परमाणु महत्व होता है। इसका पृथकत्व यानी जो हमारे 8 अन्य कार्य द्रव्य उनसे भिन्न है। संयोग और विभाग यानी कि पृथ्वी महाभूत की उत्पत्ति में पृथ्वी परमाणुओं का संयोग होता है, और विनाश में यानी कि जब पृथ्वी का विनाश होता है तब उनके परमाणुओं का आपस में दूर होना यानी कि विभाग कहलाता है। परत व अपरत यानी कि जो जांगल देश की पृथ्वी है उसको हम पर बोलते हैं, और जो अनूप देश की पृथ्वी है उसको अपर बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद हमारा है ध्रुवत्व यानी कि जो अग्नि के संयोग से पृथ्वी में नैमित्तिक द्रव उत्पन्न हो जाता है। तो ध्रुवत्व में आपको ये लिखना है, अग्नि के संयोग से जो है पृथ्वी में नैमित्तिक ध्रुवत्व उत्पन्न हो जाता है, उसको बोलते हैं। इसका आता है संस्कार यानी कि वेग और स्थिति स्थापक जो हमारा संस्कार होता है। तो रटने वाली चीज़ें आपको रटनी है। इसके बाद ऐसे ही इसके टाइप्स आते हैं, नित्य और अनित्य। ठीक है, शरीर, इंद्रिय और विषय, यहाँ पर कुछ चेंजेस हैं। यहाँ पर हमारा शरीर में आता है इहलोक मनुष्य शरीर, इंद्रिय में हमारे ग्रहण इंद्रिय, इंद्रियों का नाम लिखने, और विषय में हमारे पाषाण और मृतकादि। इसके बाद पृथ्वी महाभूत की क्या क्या मतलब की चिकित्सा है, ठीक है, वो चीज़ लिखनी है। मैंने बताया था आपको रसों में लिख देना है कौन कौन से महाभूत होते हैं। एंड देन हमारे बॉडी में क्या क्या काम करता है, हमारे उपचय करता है, गौरव करता है, स्थैर्य करता है। ठीक है, और पार्थिव द्रव्यों के सेवन से मांस, मेद, अस्थि धातु की वृद्धि होती है। सो यहाँ पर हमारा जो है टॉपिक पंच महाभूत का कंप्लीट हो चुका है। पांचों महाभूतों का कोई भी आपको डाउट वगैरह हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, और हम नोट्स वगैरह के लिए आप मेरे को नीचे व्हाट्सअप कर सकते हैं। तो चलिए कैसे मिलते हैं एक और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।